अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लेनेट मानने से इनकार कर दिया था और इसे ड्वार्फ प्लेनेट करार दे दिया था। आखिर साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों किया? जब इसे ढूंढा गया था तब इसे एक प्लेनेट कहा गया था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2006 में प्लूटो से सोलर सिस्टम के 9th प्लेनेट का दर्जा छीन लिया गया? हमारी यूनिवर्स में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन हर ऑब्जेक्ट को प्लेनेट नहीं कहा जा सकता। हमारे सोलर सिस्टम को ही देख लें, इसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 8 ऑब्जेक्ट्स को प्लेनेट का नाम दिया गया है, जिनमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल हैं। इनमें से हर प्लेनेट अपनी एक अलग पहचान रखता है। हर प्लेनेट अपने अंदर बहुत ज्यादा राजों को छुपाए हुए है। आखिर इन ऑब्जेक्ट्स को ही प्लेनेट्स क्यों कहा गया है? हमारे सोलर सिस्टम में तो और भी बहुत ज्यादा चीजें मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेनेट बनने के लिए कुछ कंडीशन से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सोलर सिस्टम में मौजूद वो ऑब्जेक्ट हमारे सूरज को ऑर्बिट करता हो। इसके अलावा वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट ना करता हो। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो अपनी शेप को गोल बनाए रखे। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो अपने ऑर्बिट को अच्छे से कंप्लीट करता हो। बाकी तमाम कंडीशंस में प्लूटो फिट था, लेकिन वो अपना ऑर्बिट अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लेनेट मानने से इनकार कर दिया था और इसे ड्वार्फ प्लेनेट के कैटेगरी में रखा गया। प्लूटो को फिर से प्लेनेट का दर्जा देना चाहिए या फिर इसे ड्वार्फ प्लेनेट ही रखना चाहिए। इसे लेकर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा बहस कर रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने ये कहा कि हो सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 9th प्लेनेट मौजूद हो। क्या हुआ? हो गए हैरान। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। प्लूटो भी तो पहले 9वां प्लेनेट ही था, जिसे साइंटिस्ट ने प्लेनेट मानने से इनकार कर दिया है। अगर हमारे सोलर सिस्टम में 9वां प्लेनेट हुआ भी तो इसमें कोई भी न्यू बात नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस 9वें प्लेनेट की खासियत जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। साइंटिस्ट की डीप स्टडी के मुताबिक ये प्लेनेट सोलर सिस्टम के किनारे पर मौजूद हो सकता है। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये है कि इसका मैस जमीन के मैस से 10 गुना ज्यादा हो सकता है और इसकी दूरी जमीन से सूरज की दूरी के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा हो सकती है, जो बहुत बहुत ज्यादा है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद प्लेनेट नेपच्यून है, जिसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 165 साल का वक्त लगता है। लेकिन साइंटिस्ट जिस 9th प्लेनेट की बात कर रहे हैं, अगर वो प्लेनेट सच में हुआ तो उस प्लेनेट को सूरज के गिर्द अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 10 से 20,000 साल का वक्त लग जाएगा। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये है कि इसे आज तक किसी भी टेलीस्कोप से डिटेक्ट नहीं किया गया। बस ये तो साइंटिस्ट का अंदाजा है कि सोलर सिस्टम के किनारे पर नेपच्यून के साइज का प्लेनेट मौजूद हो सकता है। यहाँ पर एक सवाल आता है, ना तो इसे किसी टेलीस्कोप ने देखा और ना ही किसी स्पेस क्राफ्ट ने, तो फिर साइंटिस्ट इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? आखिर साइंटिस्ट ने इसे कैसे देखा? अगर सोचा जाए तो टेलीस्कोप के बगैर किसी ऑब्जेक्ट को देखना नामुमकिन है। दरअसल साइंटिस्ट कुइपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 5 से 6 ऑब्जेक्ट्स का ऑर्बिट बाकी के तमाम ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑब्जेक्ट्स किसी बहुत बड़े प्लेनेट की ग्रेविटी से कनेक्टेड हों। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि हमारा मून हमारी जमीन की ग्रेविटी से टाइटली लॉक्ड है और वो खास ऑर्बिट में रहकर हमारी जमीन को ऑर्बिट करता है। इसी तरह कुइपर बेल्ट में मौजूद ये ऑब्जेक्ट भी किसी अननोन ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट कर रहे थे। इसे देखते हुए साइंटिस्ट ने पूरे सोलर सिस्टम का एक सिमुलेशन तैयार किया, जिसमें हर प्लेनेट के मैस और ऑर्बिट को स्टडी किया गया और मैथमेटिकल मॉडल के तौर पर प्लेनेट 9th, जिसे प्लेनेट एक्स भी कहा जाता है, इसके होने की तरफ इशारा किया। अब इसे लेकर तमाम साइंटिस्ट सोच में पड़ गए, लेकिन इनमें से कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये प्लेनेट नहीं बल्कि एक ब्लैक होल है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये ब्लैक होल बिग बैंग के कुछ सेकंड्स के बाद ही बन गया था और फिर जब हमारा सोलर सिस्टम बना तो उसने इसे अपनी बाउंड्री में ले लिया होगा। इससे पहले कि हम इस ब्लैक होल के बारे में मजीद जाने, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर एक ब्लैक होल कैसे बनता है? बहुत सारे लोग इसका जवाब जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं। जब कोई बड़ा स्टार डेड होकर अपनी ग्रेविटी की वजह से सिकुड़कर छोटा सा हो जाता है तो फिर एक ब्लैक होल बनता है। लेकिन प्राइमोर्डियल ब्लैक होल बिग बैंग के 1 सेकंड के बाद बना था। ये ब्लैक होल साइज में बहुत छोटे होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर जिस ब्लैक होल का साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया है, उसका साइज सिर्फ और सिर्फ 50 सेंटीमीटर का हो सकता है।
इतना कम साइज, आखिर कैसे? क्या कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? नहीं, उसका साइज 5 सेंटीमीटर ही है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 5 सेंटीमीटर का ब्लैक होल क्या कर सकता है, तो आपको ये जान लेना चाहिए, अगर जमीन तबाह होते हुए ब्लैक होल बन जाए तो इसका साइज 0.87 सेंटीमीटर होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम। अब जरा सोचिए, 5 सेंटीमीटर का ब्लैक होल कितना ज्यादा पावरफुल होता होगा। इस ब्लैक होल का साइज बहुत कम है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा दूरी से इस ब्लैक होल को डिटेक्ट करना नामुमकिन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हम कभी भी ब्लैक होल को डायरेक्ट नहीं देख सकते, लेकिन उसे ऑर्बिट करने वाले ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को देखकर ब्लैक होल के होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। साइंटिस्ट का कहना है कि इसकी स्टडी करने के लिए बहुत ही हाई टेक टेलीस्कोप की जरूरत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हाई टेक टेलीस्कोप, यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से वो इस ब्लैक होल को स्टडी करेंगे। इस टेलीस्कोप से पहले हबल को आज तक का सबसे एडवांस टेलीस्कोप कहा जाता था, क्योंकि इसने हमें कायनात के उन राजों के बारे में बता दिया जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इतने ज्यादा राज बताए हैं, तो फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तो इससे बहुत ज्यादा एडवांस है। जरा सोचिए कि ये टेलीस्कोप हमें क्या कुछ दिखाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम की मिस्ट्रीज को आसानी से हल कर सकता है। दोस्तों, आज तक हमने सिर्फ हाइपोथेटिकल वीडियोस ही देखी हैं कि क्या हो अगर कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हो जाए, लेकिन अगर फ्यूचर में हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर प्लेनेट 9 की बजाय एक ब्लैक होल हुआ, तो फिर क्या होगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।